डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये 12.8 एक्सरसाइज अवकल समीकरण, उसमें आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे अब उस टाइप की dy/dx प्लस py=q, उस टाइप के क्वेश्चन आपको बताने, या फिर dx/dy है तो उधर हो जाएगा px=y। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन देखो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज में से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और कल जो बताई थी उस एक्सरसाइज में से और इसमें से अथवा में लग के क्वेश्चन आते हैं, और लास्ट का बड़ा वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। एक्सरसाइज 12.8 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है dy/dx एक ही टाइप के क्वेश्चन है, प्लस 2y = 4x। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये तो बना हुआ दे रखा है। ठीक है, ये उस फॉर्म में ही बना हुआ है जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है। इसकी तुलना हम करेंगे इससे, dy/dx प्लस py=q। इससे तुलना करेंगे इसकी, समीकरण 1 की तुलना 2 से करने पर। ये क्वेश्चन सारे के सारे एक ही टाइप से होते हैं। अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण हल करो, अवकल समीकरण हल करो। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमें नज़र आ रहा है p बराबर है 2, तो यहाँ से p का मान तो 2 है। ठीक है, और q का मान है 4x। अब इसके बाद पी क्यू के मान निकाल के फिर इंटीग्रल फैक्टर करते हैं। इंटीग्रल फैक्टर IF, इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला होता है e⁻p⁴dx। तो e और p का मान क्या है 2, तो इंटीग्रल 2dx। तो देखो, और dx का इंटीग्रल 2 तो बाहर आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो x आएगा 2x। यह है इंटीग्रल फैक्टर। अब इंटीग्रल फैक्टर के बाद में अब आपको करना होता है, अवकल समीकरण लिख रहे हैं। अब अवकल समीकरण, तो अवकल समीकरण का फॉर्मूला होता है हमारे पास y इंटू इंटीग्रल फैक्टर बराबर, इंटीग्रल का निशान लगाएंगे q इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू dx। ऐसे देख लो, इस फॉर्मूला में आप यहाँ से मान लगाओगे, तो यहाँ मान लगाते हैं तो y, और इंटीग्रल फैक्टर हमारे पास क्या है, ये e⁻2x बराबर इंटीग्रल q का मान क्या है हमारे पास 4x इंटू इंटीग्रल फैक्टर क्या है e⁻2x और dx। यह है। अब इसको आप हल करके और आंसर ले आओगे, तो y इंटू e⁻2x = ये 4 को इधर ले लो और यहाँ आएगा x और e⁻2x dx। तो फर्स्ट सेकंड से करेंगे। ये आपने 9.6 एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं। तो 4, और इसको फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रल, और माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशियल, और सेकंड का इंटीग्रल, और पूरे का इंटीग्रल। ऐसे करते हैं। तो ये आएगा y e⁻2x = 4, और यहाँ x और e⁻2x का इंटीग्रल, e⁻2x का इंटीग्रल होगा e⁻2x का e⁻2x होता है, और 2x का 1/2। ठीक है, इंटीग्रल में माइनस इसका x का डिफरेंशियल 1, और इसका इंटीग्रल वही आएगा e⁻2x/2, और यहाँ पे आएगा dx। नेक्स्ट y =
वाई इंटू ई की पावर 2x इक्वल्स टू 4, ये आया x और ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस ये 1/2 बाहर ले लो, इसका दोबारा इंटीग्रल करेंगे हम ई की पावर 2x का, तो ई की पावर 2x का फिर यही हो जाएगा ई की पावर 2x अपॉन 2 और प्लस c, आगे 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें सब में, तो ये हो जाएगा 2x ई की पावर 2x और 4 का ये 4 से 4 कट जाएगा तो ये आएगा ई की पावर 2x, तो ये आएगा और प्लस c, इसमें से ई की पावर 2x कॉमन ले लो, तो ये आएगा 2x माइनस 1 और प्लस c और इधर भी यही आएगा y और ई की पावर 2x। ई की पावर 2x से दोनों पक्षों में भाग लगा दो, डिवाइडेड बाई ई की पावर 2x बोथ साइड, दोनों साइड में ई की पावर 2x से भाग लगाएंगे तो ये आएगा y इक्वल्स टू 2x माइनस 1, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, यहाँ ऊपर पावर आ जाएगी प्लस c और ई की पावर 2x से भाग लगा रहे हैं तो ऊपर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, तो ये अवकल समीकरण आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो लास्ट के 5 क्वेश्चन आते हैं ना 12th क्लास में, बड़े बड़े क्वेश्चन, उनमें से एक इस टाइप का और एक जो मैंने कल बताया था, दोनों अथवा में लग के दोनों में से कोई ना कोई एक तो 100% आता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको करने हैं। चलो एक दो और बता रहे हैं इसके, एक दो ऐसा ही बताते हैं, फिर एक dx अपॉन dy वाला बता देंगे। तो इसका देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास cos स्क्वायर x और dy अपॉन डी एक्स, cos स्क्वायर x dy अपॉन डी एक्स और प्लस y और इक्वल्स टू tan x। देखो ये dy अपॉन डी एक्स उस फॉर्म में नहीं है, तो dy अपॉन डी एक्स के पास सामने जो संख्या है पहले उससे भाग लगाओ, तो इससे हम भाग लगा रहे हैं सब में, cos स्क्वायर x से दोनों पक्षों में भाग, तो भाग लगाएंगे तो ये आएगा dy अपॉन डी एक्स प्लस, यहाँ भाग लगाएंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर आएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है ये भाई, और यहाँ भी लगा दो भाग, तो ये आएगा tan x अपॉन कॉस स्क्वायर x। यहाँ भी लिखना चाहो लिख लो, बाद में कर लेंगे। चलो तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, इधर भाग लगाया तो ये कट गया, इसमें बटे में आ गया, इसमें भी बटे में आ गया। अब ये इसको हल करो, देखो तो ये आया dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, इसको हल करते हैं तो tan होता है साइन x बटे कॉस x और ये होता है अपॉन कॉस x, यहाँ भी आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर x, तो ये तो tan x सेक x हो गया, ये तो tan x है और ये सेक x, तो ये इसको लिख सकते हैं tan x सेक x, सेक स्क्वायर x, ये सेक स्क्वायर x और ये tan x सेक स्क्वायर x, ऐसे लिख लो। चलो आगे देखिए, अब इसको आप फर्स्ट समीकरण मानो, अब ये उस टाइप का बना, इस टाइप का dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये इस टाइप का बन गया। देखो y के सामने ये तो p है और q हमारे पास ये है, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कर रहे हैं, 1 तथा 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो p का मान आएगा सेक स्क्वायर x और q बराबर आएगा tan x और सेक स्क्वायर x,
10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये p का मान आया और ये q का आया। अब वो p q का मान निकालने के बाद इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू हमने बताया था आपको e की पावर इंटीग्रल p dx होता है। तो चलो यहाँ लगाओ, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो e की पावर सेक स्क्वायर एक्स dx, और सेक एक्स का इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है 10x, तो ये होगा e की पावर 10x। तो ये इंटीग्रेशन फैक्टर आया। अब इंटीग्रेशन फैक्टर आने के बाद अब आप अवकल समीकरण लिखेंगे। तो अवकल समीकरण, तो इसका सूत्र होता है अवकल समीकरण का y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर और इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर और dx, ये होता है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर है हमारा e की पावर 10x, तो y इंटू ई की पावर 10x ये आएगा, और q का मान यहाँ से देखो 10x सेक स्क्वायर एक्स, तो ये होगा 10x सेक स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेशन फैक्टर है e की पावर 10x और dx, ऐसे आएगा। अब आप है ना ये इसका इंटीग्रेशन करो, तो 10x इक्वल टू टी मान लो, इसमें 10x इक्वल टू टी मान लो। तो यहाँ 10x इक्वल टू टी मानेंगे तो इसका dx क्या होगा, ये सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt हो जाएगा। तो इसको हमने t माना है, तो t तो ये आएगा और ये e की पावर t आएगा, ये t ये, और e की पावर t ये हो गया, और ये हो गया dt। ये इंटीग्रेशन आपने अच्छी तरह से कर रखा है, तो इसलिए आपको आइडिया होगा कि ये कैसे हुआ। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट सेकंड से कर लो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, आई लेट। तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल टी के अकॉर्डिंग करेंगे, और सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन, ऐसे हमें लिखना है। आगे होगा t और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस इसका डिफरेंशियल करेंगे t के अकॉर्डिंग, t का तो 1 होगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर t होगा, और फिर dt। नेक्स्ट t इंटू ई की पावर t, और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर t और प्लस c, ये आया। अब इसमें t की वैल्यू पुट कर दो, तो t की वैल्यू पुट करेंगे तो t माना था 10x, तो ये 10x हो जाएगा, e की पावर ये 10x हो जाएगा, या इसमें से कॉमन लेके पुट कर दो, तो e की पावर t इसमें से कॉमन ले लो, तो t माइनस 1 और प्लस c, ये आया, और ये इधर है ये। अब t की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो t की वैल्यू पुट करेंगे तो e की पावर 10x, और ये आएगा 10x माइनस 1 और प्लस c, और ये y और e की पावर 10x। अब e की पावर 10x से इसमें भाग लगा दो, तो e की पावर 10x से दोनों पक्षों में भाग लगाएंगे तो ये आएगा y इक्वल्स टू, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, ये आएगा 10x माइनस 1, और इसके ऊपर पावर हो जाएगी तो प्लस c, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस 10x। तो ये इसका आंसर आएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करना है, इसमें हमने 10x को t माना है, ठीक है, इसमें हमने 10x को t माना है, 10x को t माना है, और dt हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नज़र आए तो आप बेझिझक फ़ोन करके पूछ सकते हो, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज, और संभावना की 80% ये क्वेश्चन है ना, बड़ा वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 3 में जो है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 छोटा सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2/x इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, ये समीकरण दे रखा है। तो इसको पहले डी वाई अपॉन डी एक्स पी वाई इक्वल्स टू की फॉर्म में इसको चेंज करते हैं पहले, ठीक है। तो इससे हमें भाग लगाना पड़ेगा इससे। तो यहाँ लिखो डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोथ साइड, दोनों पक्षों में हमने इससे भाग लगाया। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, देखो बाई 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा इंटू बाई लिख लो, और इसमें भाग लगाएंगे तो 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये समीकरण बन के तैयार हुआ। ये उस फॉर्म में बना है, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, इस फॉर्म में बना है, ठीक है। ये और ये सेम शेप है। अब इससे पी क्यू का मान निकालना है। तो देखो पी बराबर तो हमारे पास ये होगा, तो पी का मान आएगा हमारे पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्यू का मान ये है, तो ये है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण 1 और 2 की तुलना की है, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना की है हमने, तुलना करके ये मान आए पी क्यू के। अब आप इंटीग्रेशन फैक्टर निकालोगे, अवकल गुणांक, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवकल गुणांक। तो यहाँ आएगा, ये होता है ई और पी डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको लिखेंगे ई की पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अगर हम ये हर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लें, तो इसका डिफरेंशियल ये नज़र आ रहा है, इसका 0, इसका 2x, तो ये नज़र आ रहा है। तो 1 अपॉन टी हो जाएगा, 1 अपॉन टी। चलो ये कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे करके ही बता देते हैं तुम्हें। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी माना हमने, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे e की पावर dt अपॉन टी, तो ये हो जाएगा log t, ठीक है। और log t e की पावर log, और ये भी e होता है, तो इसकी वैल्यू है ना 1 के बराबर होती है, तो ये t के बराबर होगा। और t का मान हमारे पास ये दे रखा है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका मान आएगा, ठीक है। क्योंकि e की पावर log और ये भी बेस e माना जाएगा, इसका मान 1 के बराबर होता है। तो ये इंटीग्रल फैक्टर आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अवकल समीकरण आपको निकालना है। तो अवकल समीकरण का फॉर्मूला अभी हमने बताया था आपको, बाई इंटीग्रल फैक्टर और इंटीग्रल, और यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर होता है इंटू क्यू होता है, और dx इसमें मान लगा दो भाई। तो ये y और इंटीग्रल फैक्टर हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रल फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q का मान क्या है, q का मान ये है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 4, इसमें से कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा, और ये तो इधर यही चल रहा है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इसका इंटीग्रेशन होगा
x³/3, एक्स स्क्वायर का होता है x³/3 और प्लस c। इंटीग्रेशन पूरा हो गया तो कांस्टेंट भी लिखेंगे। अब आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका भाग लगा सकते हो और कुछ नहीं होगा, तो आप इसका भाग लगा भी दोगे ऐसे तो ये होगा y = 4/3 x² में ये आ जाएगा और यहाँ c अपॉन ये आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आएगा। क्लियर है? अभी इसमें आपको सिंपल क्वेश्चन एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं सब। जिस बच्चे को इंटीग्रेशन समाकलन अच्छी तरह से करना आता है वो बच्चा ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से कर पाएगा। इसमें प्रोसेस एक ही तरीका है बस। पहले तो आपको ये जो समीकरण दे रखा है इसकी फॉर्म में ये जो संख्या दे रखी होती है इस तरीके से इसको बनाना है, dy/dx और y के सामने जो संख्या और इधर साइड में y नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये बनेगा और ये बनने के बाद में इससे इसका कंपैरिजन करके PQ निकालते हैं, फिर इंटीग्रेशन अवकल गुणांक निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला ये है, इसमें मान रख के अवकल गुणांक और फिर एक सूत्र हमारे पास ये है। तो एक इस संख्या को इसके रूप में बनाते हैं और PQ निकालते हैं, फिर ये अवकल गुणांक है, ये अवकल समीकरण का फॉर्मूला है। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है और बाकी के एक दो क्वेश्चन, चलो मैंने 3 आपको बता दिए। अब मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ये आप 3 क्वेश्चन आप करके देखना और फिर उसके बाद में और आगे बताएंगे। धन्यवाद।